चीज से छुटकारा कैसे पा सकते हो। अगर प्रार्थना हो कर रहे हो आप और आप चाहते हो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं पर इस वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं अपने शरीर के साथ लड़ नहीं पा रहा हूं, मैं सो जा रहा हूं, सुस्ती आ रही है, मैं अपने काम करने लग जाता हूं, ध्यान हटा लेता हूं। अगर आप ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आपको क्या करना है, आप कैसे इससे छूट सकते कि आप इस चीजों से कैसे छूट सकते हो। तो इसमें छूटने का बहुत आसान तरीका, आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब प्रेयर करते हो पहले थोड़ा सा स्टार्ट करो, प्रेयर एकदम लॉन्ग प्रेयर में मत जाओ वरना आप बहुत जल्दी आप बोर हो जाओगे। शुरुआत आप धीरे धीरे करेंगे प्रेयर में, ठीक है, धीरे धीरे आधा घंटा फिर 1 घंटा ऐसे ऐसे करोगे। पर आपको एक चीज लेना है, मेन पॉइंट, जब कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, आपको नींद आ रही है, तो आपने उस टाइम क्या करना है, चुप नहीं रहना, आपने वचन को बोलना है। आप जैसे मर्जी नींद में हो, जो वचन मैं दे रही हूं आप इसको एक कॉपी में लिख लो। जब भी आप प्रेयर करते हो और जैसे ही बैठते हो इस वचन को 3-4 बार बोलो और उसके बाद प्रार्थना करो। रोज बोलो, जैसे आते हो रोज बोलो इस वचन को। तो आप इसको लिख लो। अगर आप प्रार्थना में बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये चीजें मेरी लाइफ से चली जाए, ये शरीर मुझे ना रोके प्रार्थना के लिए, तो आपको ये वचन बोलना पड़ेगा। और जैसे ही आप बोलोगे आप देखोगे वो चीज काम नहीं हो पा रही है, आपकी लाइफ में शैतान काम नहीं कर पाएगा। आप प्रार्थना करोगे, आप इजीली से प्रेयर कर पाओगे, आत्मा के सामर्थ्य से धीरे धीरे परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाओगे। पर आपको इससे बाहर आने के लिए मैं आपको कुछ वचन दूंगी, जो वचन आपने डेली अंगीकार करना है। जैसे ही प्रेयर में बैठते हो परमेश्वर से प्रार्थना करो 5-10 मिनट, उसके बाद ये वचन तुरंत अंगीकार करो। जैसे ही अंगीकार करना है 5-10 मिनट इसको बोलते जाना, उसके बाद जितना आप प्रार्थना कर सकते हो उतना करो, जितना इच्छा है। जब नहीं मन करता उसके बाद रख दो। पर यह अंगीकार आपका बहुत जरूरी है, आपने रोज करना है, महीने 2 महीने इसको छोड़ना नहीं है। जो मर्जी हो, एक दिन देखोगे कि आप वो चीजों से निकल रहे हो, जो चीजें आप फंस रहे थे, जिस चीज से आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, आप अपने आप उस चीजों से निकल जाओगे। तो मैं परमेश्वर के वचन को बता रही हूं, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। और इसी वचन से मैं खुद निकली हूं, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ करता था तब मैं कुछ नहीं करती थी, बस सिर्फ प्रेयर किया करती थी। पर मुझे नहीं पता था कि ये कब तक खत्म होगी, और ना ही तो मैंने इस पर ध्यान दिया, बस मैं लड़ती रही अपने शरीर के साथ। और मुझे नहीं पता था कि निकलने का हल वचन है, पर वचन को मैंने फोकस नहीं किया। पर जब काफी टाइम बीत गया प्रार्थना में, मुझे 1.5 साल से ऊपर हो गया प्रार्थना करते हुए, तब भी मैं इसका सफर कर रही थी। नींद, आलसी, जब भी प्रार्थना बैठती थी तो सफर करती थी इस चीज का। तब परमेश्वर ने बताया इस वचन के अंगीकार करने से ये चीजें आपको छोड़कर चली जाएंगी। तब मैंने भी लिखा था ये वचन, और उसके बाद जब भी मैं प्रेयर करने लगी इसको मैं अंगीकार करना शुरू कर दिया, इसको मैं बोलने लगी। और मैंने क्या देखा कि कुछ ही दिन के बाद मैं बहुत इजी से प्रेयर कर रही हूँ, कोई नींद नहीं, कोई सुस्ती नहीं, और अच्छे से आत्मा की सामर्थ्य से, आत्मा एक इंटरेस्ट, एक आनंद से मैं प्रेयर कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उस प्रेयर में, और मुझे बहुत आनंदित फील हो रहा है, मुझे बहुत खुशी फील हो रही। वो चीज मेरी लाइफ में तब एंटर हुआ जब मैंने वचन का अंगीकार किया। उससे पहले मैं नहीं करती थी वचन का अंगीकार, तो मैं काफी टाइम तक इसका मैंने सफर किया। तो आप लोग मत करें सफर, आपको मैं इसलिए बताती हूं ताकि आप इस चीज को करें और जल्दी आप इससे छूटने पाएं। क्योंकि जब आप ज्यादा सफर करते हो तो एक दिन आप थक जाते हो और फिर फैसला करते हो यार मैंने प्रार्थना नहीं करनी, बहुत देर से कर रहा हूं, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है। और आपको ये भी नहीं पता होता कि कब तक खत्म होगा, कुछ रिजल्ट नहीं आने के बाद आप छोड़ देते हो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप याशाय भविष्यवक्ता की जो प्रॉफिट है उसमें